स्टूडेंट्स। अपना साल में एक बार एक ऐसा दिन आता है जिस दिन हम बहुत खुश होते हैं, वो मतलब हमारा जन्मदिन। अब इस जन्मदिन के अवसर पर हम मिठाई बांटते हैं, खाना खिलाते हैं, दोस्तों को आमंत्रित करते हैं, बहुत सारी क्रियाएं हम यहाँ पर करते हैं। तो ऐसे ही जन्मदिन यह पाठ प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव इन्होंने अपने पढ़ाई के लिए हमें दिया है। और ये बोलते हैं कि किस तरह से आदमी ने अपने जीवन में कुछ बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। ऐसी एक बात है, एक कथा है बबलू नाम के लड़के की। होता क्या है ये हम इस पाठ में देखेंगे। गर्मी पड़ने लगी थी, धीरे धीरे उसके तेवर तीखे होने चले थे। सूरज आग बरसाने लगा था, मगर इन सब से बेखबर बबलू अपनी ही मस्त में मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमाचौकड़ी मची हुई थी। कभी तो वो शावर के नीचे नल के टोटी के साथ खेल रहा था, और तो कभी क्या करता है, नल खुला छोड़कर बाहर हाथ पैर घिसता रहता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ, अंदर से बबलू ने आवाज़ दी। इस गर्मी में मेरा मन करता है कि मैं अनेकों घंटों नहाता रहूँ, बबलू ने कहा। बबलू इस आदत से उसके माता पिता दोनों बहुत परेशान थे। वह मंजन करते समय भी देर तक पानी बहाता और इधर मंजन ब्रश करते रहता। स्कूल में भी उसकी इसी आदत के कारण उसे अनेक बार डांट खानी पड़ती। वह वहाँ से नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता और पानी ज़ाया हो जाता। एक पानी की भी बात नहीं है, बल्कि बिजली के साथ भी वह यही काम करता। वह कमरे में न हो तो भी पंखा खुला रखता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता, तो कभी पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता ही रहता। माँ को ही बुझाना पड़ता था। ये सारी आदतें उसकी बहुत भयानक थी। उसे यह नहीं पता था पानी हो या बिजली, इनकी ऊर्जा दोनों के भंडार जो है वो सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा, नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घुट पानी के लिए तरसेंगे। ये बात उसको नहीं पता थी। वो इस तरह से अपना पानी ज़ाया करता था। नहाते समय इधर साबुन लगाने का, इधर नहाने का। पानी बहुत वेस्टेज होता है शावर से। अगर आपको नहाने का है तो बादली में पानी लीजिए, बकेट में पानी लेकर नहाइए, ताकि पानी वेस्टेज नहीं होता। दूसरी बात, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो लाइट बंद करते जाइए, मतलब लाइट पढ़ाई होने के बाद आप लाइट बंद करते जाइए। सोते समय लाइट बंद करके सोते जाइए, ताकि आपकी बिजली की बचत हो। इधर देखिए, ये ब्रश करते समय किस तरह से पानी बहा रहा है। ब्रश हुआ ही नहीं है, पानी नीचे चला जा रहा है। पानी का नल हमेशा बंद रखना। जब आपको आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार उसे ऑन करके यूज़ करना है, उसका उपयोग करना है। इस तरह से बबलू की इस आदत से बहुत से लोग परेशान थे, ख़ास तौर के उसके मम्मी पापा। स्कूल में भी यह वही करता, कहीं नल की टूटी छोड़ देता तो कहीं पंखा बिजली का लाइट चालू ही रखता। इसके कारण उसको अनेक बार डांट मिली है सर से, फिर भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता। लेकिन यह बात बबलू भूल गया था कि बिजली और पानी का भंडार सीमित है, और माँ और पापा ने दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे। दोनों ने कहीं उपाय सुझाए, कहीं उपाय सूझे, पर वह क्या मतलब वो नुस्खे उसके काम नहीं आए। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके घर पहुँचे, पर बबलू को वहाँ पर पसरा हुआ सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर
सी सजी थी। कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी, कूलर और पंखे भी चल नहीं रहे थे, केवल एक दो मोमबत्तियों का धीमा धीमा उजाला प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसीलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक की कटौती शुरू है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉक में कटौती करेंगे। इससे क्या हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से नहीं हंसी खुशी से मनाएंगे ही। इससे क्या होगा, हम तो पूजा का जन्मदिन हंसी खुशी मनाएंगे, ऐसे कह रहे हैं। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सब तरफ गूंज उठे, मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े, सभी गुब्बारों और ट्रॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी से परेशान हो गए थे। गर्मी के लिए गर्मी हो रही है ये भूल गए थे, क्योंकि वहाँ पर शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन हो रहा था। जन्मदिन पर सब खेल कूद में लगे हुए थे। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धीमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है तो सब जल्दी से आके खाना खा लो। सब खाने के मेज पर पहुंच गए, पर इस बीच बबलू को बहुत ज़ोरों से प्यास लगी थी, मगर शायद पानी न होने से सभी गिलास आधे आधे भरे थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गिटक गया, इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बचने के बेचैन हो उठा। गर्मी अलग से परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी की जगह खाली ग्लास था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक का पानी की टंकी सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही है। तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं न कहीं से पानी तो मिल जाएगा। लेकिन इस आश्वासन से बबलू की कोई राहत नहीं थी। प्यास से उसका गला सूख जा रहा था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से झटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से उसे पानी नहीं मिलने वाला था, लेकिन जैसे आज पानी को तो बबलू ने अपनी बर्बादी का भर के बदला लेना चाहा था। अब तो बबलू क्या, तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। बबलू के साथ साथ सभी को प्यास लगी थी। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली से रोशन से जगमगा उठा। तभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे, मगर बिजली आने से तो प्यास नहीं बुझने वाली थी। अंकल तो तभी अचानक कुछ याद आ गया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की बाछें खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देखकर कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। घर पहुंचने पर माँ तो बबलू की किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ से जो घटना हुई वह अब भी उसके आंखों के सामने घूम रही थी। अपने आंगन की गैया की प्यास से खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हाँफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता हुआ गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ नहीं, अब बस ऐसा कुछ भी नहीं करेगा।
ऐसा बबलू के मन में आया और वो बोला, माँ कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण बर्बाद होने से पानी बचे तो रखूँ ना। उसने कहा, माँ अब न पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। बबलू आश्वासन से भरा हुआ शब्द में बोला। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह मात्र एक नाटक था। उससे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फ़ोन कर बबलू की आदतों के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यह नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। अब बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखें। इस तरह से यहाँ पे बबलू के और शीला मौसी के पूजा के जन्मदिन पर एक नाटक किया गया था जो कि बबलू की आदतों पर सुधारना लाने के लिए नाटक था। और इस तरह से यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।